जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप जो है 34 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 34 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग जो है क्या होता है, वर्ग के सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर होती है और परिमाप का मतलब होता है कि पूरा इसका योग। ठीक है, तो 4a होता है वर्ग का परिमाप और 4a बराबर आपका दिया है कितना, 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 बटा आपका 4 हो जाए, सॉरी 34 बटा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे यह जो है 34 बटा 4 होगा, 34 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 17 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक भुजा का मान इसका कितना हो जाएगा, 17 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर मतलब कितना, 17 बटा 2 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 17 बटा 2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 17 का कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, 289 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और जब आप इसको काटिएगा तो कितने बार में जाएगा, तो 7 चौक कितने बार हो रहा है, 7 चौक 28 हो रहा है, फिर 7 दूना का 14, फिर पॉइंट यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, तो 4 दूना का 8 होगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 72.25 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72.25 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी सवाल था। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम वृत्त बनाते हैं, यह वृत्त है, देख लीजिए, मान लीजिए यह वृत्त है और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास जो होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी मतलब वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, तो ये पूरी भुजा का लंबाई जो है कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितने हो जाएगी, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे त्रिज्या आपका आर निकल गया 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि भी क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, 2πr होती है, तो 2 गुना 22/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, परिधि आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का आपका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, सिंप्लीफिकेशन कर देना है, तो यहाँ से काटेगा तो 7 दूना का 14, 22 दूना का 44 और 44 दूना का 88, तो 88 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रश्न था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। तो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला जो है अर्धगोला है, जो है इसका आयतन हमें ज्ञात करना है कि इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका मेंसुरेशन के सवाल बनाने से पहले आपको याद उसका सभी सूत्र, इसका सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूत्र याद रहेगा तभी जाकर आप मेंसुरेशन का सवाल जो है आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो अर्धगोले का जो आयतन का सूत्र होता है उसका सूत्र होता है 2/3 पाई क्यू। ठीक है, 2/3 पाई क्यू जो है अर्धगोले का आयतन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्धगोला का आयतन यहाँ पे सूत्र लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखे, 2/3 लिखिएगा, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा। आर क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 7/2, क्योंकि यह देखिए 7 जो है आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो आपका आर जो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर क्यों लिखना है, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, अब यहाँ से एक साथ से तो एक साथ कैंसिल, यहाँ से 1 2 से यह 1 2 कैंसिल और 1 2 से यहाँ पे 11 दूना का 22 यह कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ क्या बच गया, तो 11 मल्टीप्लाई 7 7 49 और बट्टा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो बट्टा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 11 49 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 11 49 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 500 जो है 39 आ जाएगा। ठीक है, 539/6 होगा, 6 से यहाँ पे काटेगा तो 6 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 8
8 छक क्या होता है 48 होता है, 8 छक 48 होता है। उसके बाद 48 यहाँ पे 53 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 और 9 क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 होगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 9 बार में जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 5 बच गया तो 0 जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या, 8 छक 48 कटेगा। उसके बाद यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 89.83 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जी प्रश्न था। देखिए यहाँ पे अर्धगोले का आयतन क्या बोला है, अर्धगोला का आयतन बोला है, इसलिए हम 2/3 पाई आर क्यूब किए हैं। ठीक है, अगर यहीं पे गोले का आयतन पूछा होता है तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गोले का आयतन होता है, और अर्धगोला का आयतन करे तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू जो है उस पर समकोण है। यदि कोण पी का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो बताना है कि सेक आर प्लस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम समझ लीजिए। यह त्रिभुज है। ठीक है, यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज में यहाँ जो कोण है यह P है, यह Q है और R है। क्योंकि Q बोल रहा है, Q जो है कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, Q 90 डिग्री हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए P जो है आपका 60 डिग्री हो गया। तो एक त्रिभुज का मान जैसा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है 80 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कोण का मान 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोण आर का मान हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल यहाँ पे दिया है, सवाल दिया है यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक आर प्लस 1/2 करना है। तो सेक आर का मान हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान जो होता है वो होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3 होता है प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, 2√3 होगा, 2√3 होगा, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 हटेगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो यह जो ऑप्शन नंबर यह आपका बी में दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है √3 हो जाएगा। ठीक है, यह √3 होगा यहाँ पे जो कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे √3 नहीं दिया है, बाकी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो √3 पहले दे दिया है, 4 बाद में दिया है, तो यहाँ पे आप इसका इधर उधर करेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे √3 + 4 पहले लिख सकते हैं, या और यहाँ पे 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह भी आपका राइट आंसर है, यह भी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3 + 4/2√3। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न देखिए क्या है, बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोनों समानांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए डायग्राम से पहले देख लेते हैं। तो डायग्राम समलंब चतुर्भुज का कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ पे 2 भुजाएं जो है आमने सामने वाली समांतर होती है, बराबर नहीं होती, समांतर होती है, और 2 भुजाएं जो है असमांतर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यानी कि यह 5 सेंटीमीटर हो गया और यह 7 सेंटीमीटर हो गया। और इन दोनों भुजाओं के बीच की जो लंबाई दिया है, कितना दिया है, तो लंबाई जो बीच की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। अब समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात करें तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2। समांतर भुजाएं है तो समांतर भुजाएं कौन कौन से है, तो समांतर भुजा 5 है प्लस 7 है। 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 4। तब यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 5 7 कितना हो जाता है, सब 5 7 कितना होता है, 12 होता है, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंसुलेशन में इसमें क्या होता है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र अगर याद रहता है जो तो सवाल जो है आसानी से बन जाता है। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई, यह h है, h मतलब ऊंचाई है, जो कि ऊंचाई आपका यहाँ पे 4 दिया है, और समांतर भुजाएं जो है 5
सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है। तो 5 से और 7 कितना था 12 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 4 है। तो 2 से 12 काटिएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा छठा नंबर देखिए प्रश्न अब क्या बोल रहा है। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, 8 भुजाओं वाले जो एक नियमित बहुभुज है, जो इसके आंतरिक कोण का माप ज्ञात करना है। तो देखिए किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना हो तो आंतरिक कोणों का योग जो है होता है आंतरिक, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो है कोणों का योग कितना होता है, तो कोणों का योग होता है आपका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर 8 भुजा वाला बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8-2 इंटू 180। ठीक है, 180 होगा। अब यहाँ पे काटिएगा तो यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 180। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है 18 छक्का कितना 108 हो जाता है और यहाँ पे 0, यानी कि 1080 जो है इस 8 भुजा वाले जो है 8 भुजा वाला जो 8 भुजाओं वाला जो अष्टभुज बनेगा, इसके आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, 1080 हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी कि एक कोण का मान बताना है, क्योंकि अष्टभुज में जो है सभी कोण जो है बराबर होती हैं। तो यहाँ पे एक कोण का मान अगर निकाला जाए तो एक कोण का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा 1080 में आपको जो है कितने से भाग देना पड़ेगा, तो 1080 में आपको 8 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 8 कोण है। तो 8 से भी यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 8 है कम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 2 और 8 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 होगा तो 8 तरीके 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा 0, 8 5 40, यानी कि 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 135 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना था कि अष्टभुज के प्रत्येक कोणों का जो है मान कितना होता है, तो अष्टभुज में प्रत्येक कोणों का योग प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है, तो 135 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आर कितना दिया है, आर हो जाएगा आपका कितना 7/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है तो शंकु देखिए शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यह शंकु होता है। यहाँ पे आपका जो शंकु का ऊंचाई दिया है, यह ऊंचाई जो है यह 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और यह जो आर है यह 7/2 सेंटीमीटर दिया है। और शंकु का आयतन जो होता है क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 1/3 हो गया, पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई एच क्या है, एच जो है एच का मान 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे काटिएगा तो 1 7 से 1 7 कट गया, यहाँ से 2 से काटिएगा तो 2 से 11 दूना का कितना हो जाएगा 22 कट जाएगा। अब यहाँ पे आप गुना करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 49 बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर 6। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से काटिएगा तो यहाँ 11 में 49 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 11 में 49 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 539 आएगा। 540 में आप 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कट के आ जाएगा आपका 89.83 जो है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 89.83, यह जो है इस सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही जी प्रश्न था, सूत्र अगर याद रहता है तो आसानी से आप इस सवाल को बना सकते थे। चलिए अगला अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न यही है। लास्ट हमारा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोला है कि कोसेक 60 डिग्री -1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री
cosec 60 डिग्री माइनस 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए cosec 60, अब यहाँ पे आपका त्रिकोणमितीय फलन का सभी मानों जो याद होना चाहिए कि cosec 60 का मान क्या होता है, बटा प्लस 1/2 लिखा है। तो cosec 60 का मान जो होता है हमारा 2/√3 होता है और माइनस 1/2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 1 से गुना करिएगा तो यहाँ पे √3 ही आएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 माइनस √3/2√3। तो देखिए यही आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे 13 नहीं है, इस यह जो है यह रूट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा। 4 माइनस √3/2√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया है, ठीक है। तो यह कुछ 8 प्रश्न इस वीडियो में हमने किया और 8 के 8 प्रश्न बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। त्रिकोण क्या है त्रिकोण क्या बोल रहे हैं, मेंसुरेशन से संबंधित यह 8 के 8 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।